गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। आ जाओ चलो। लेक्चर 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। कल हमने परम्यूटेशन के फॉर्मूलाज देखे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस देखा, दोनों के मीनिंग समझे। और आज हम ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे परम्यूटेशन के एंड इलस्ट्रेशन के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आ जाओ एसबीसी आर्मी फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। श्रुति वेलकम। फटाफट आ जाओ। यस, आज मैं आपको एक और क्लैरिटी दूंगी कि कॉम्बिनेशन के हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने का, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि फिर ये परमुटेशन इसमें यूज होगा या फिर कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपको पता है कि दोनों कॉन्सेप्ट अलग ही है, तो वो अलग कैसे फाइंड आउट करना है कि ये वाले क्वेश्चन में परम्यूटेशन ही पूछा है और ये वाले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ही पूछा है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आज मैं सेम एक एग्जांपल लेके मैं आपको दोनों के डिफरेंस एक ही स्क्रीन पे दिखाऊंगी एंड उसे हम लॉजिक से भी सॉल्व करेंगे एंड फिर बाद में हम फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा आपको एक साथ हम समझेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, है ना। सो चलो, बाकी के जो टैब है वो मैं बंद कर देती हूँ एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो किया था मीनिंग और काफी सारे 2-3 हमने एग्जाम्पल भी किए थे, है ना फ्रेंड्स। फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ, रिपीटेशन अगर अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, व्हाट इज द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, फैक्टोरियल को कैसे डिनोट किया जाता है ना। तो कल हमने वो सारी चीज लर्न की। आ जाओ। गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए बच्चों। चलो, आज मुझे आप लोगों को एक ही स्क्रीन पे मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। ये तो नहीं था। हम्म। चलो, ये था ये 5 प्रॉपर्टी भी देख ही लेते हैं, है ना। उसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो ऑलरेडी हम आगे पढ़ के आए हैं। ये फैक्टोरियल, ये मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज हमने पढ़ लिया विद एग्जांपल। अभी ये 5 जो प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो, ऑलरेडी पढ़ ली है। जीरो फैक्टोरियल। फ्रेंड्स, जीरो फैक्टोरियल यानी कि उसका मतलब क्या है, उसका आंसर 1 ही आएगा। 1 फैक्टोरियल तो ऑफ कोर्स उसका तो 1 ही आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब है कि आपको जो नंबर्स दिए, नंबर ऑफ थिंग्स, उसको आपको मल्टीप्लिकेशन करके लोएस्ट नेचुरल नंबर पे जाना है। पॉजिटिव लोएस्ट इंटीजर नंबर यानी कि 1 है, तो 1 फैक्टोरियल है तो 1 ही आएगा, उससे कम तो 0 आएगा, जो इसमें अलाउड नहीं है। तो 1 ही आएगा, तो उसका आंसर 1 आएगा। फिर हमारा जो ये n फैक्टोरियल है, तो उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल n फैक्टोरियल दिया है कि आपके पास n नंबर्स, n ऑब्जेक्ट है, n थिंग्स है। तो फ्रेंड्स, उसका कैसे बनता है, एलोब्रेशन करो तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 करके करके
सॉरी 1 तक वो जाएगा। ये n-1 n-2 कैसे है? लेट्स वन एग्जांपल 5 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करते हैं 5 इंटू, फिर आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये हुआ ना 5 4 3 2 1, तो 5 यहाँ पे n है, तो n यहाँ पे 5 हुआ, फिर 4 क्या है, n-1 करोगे तो 4 मिलेगा, फिर n-2 n-3 ऐसे करके ही जाना है। फ्रेंड्स ये चीज याद रखना, मैंने देखा है काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम आपके इसके बेस पे ही होंगे, तो ये चीज अच्छे से लर्न करना। फिर है 2n फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल में सेम वही चीज n फैक्टोरियल में करते थे वैसे ही आगे 2 लगा देना है, 3n फैक्टोरियल में आगे 3 लगा देना है, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल करके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे एग्जाम में आते ही नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। परम्यूटेशन की डेफिनेशन देखी थी, परम्यूटेशन का हमने कैसे लिखा जाता है, एन पी आर, एन क्या डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और आर यानी कि क्या हमें कितने अरेंजमेंट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। तो जो सैंपल डेफिनेट ऑर्डर जो सैंपल नंबर दिए हैं वो हमारा आर होगा, तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल उसका फॉर्मूला है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा, एन रेज टू आर। समझ में आया? आज काफी सारे 2-3 टाइप के मुझे क्वेश्चन आपको करवाने हैं। चलो सो ये सारी चीजें तो हमने देख ली थी, डेफिनेशन हमने, चलो ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। ये इतने काम के नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आया, जब तक प्रैक्टिकल उसका यूज नहीं होगा। सेम वही चीज है, एन है तो एन फैक्टोरियल आएगा, ये सारी चीज मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे आया, ये सेकंड वाला और थर्ड वाला तीनों, सेकंड ईयर मैंने तो कॉन्सेप्ट है, तो यस वो 4 वाला भी, ये सारे जो पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, उसका एक मतलब निकलता है, ये 1 2 3 4 एंड 5, 5 वाला भी मैं आपको अब भी समझाती हूँ। सेकंड फर्स्ट थर्ड जो थे, फर्स्ट 3 जो थे 1 2 3, वो प्रैक्टिकल में आएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में आएगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और ये 5 वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अब भी समझाती हूँ, और ये तो बहुत ही मामूली है, वो ऑटोमेटिक, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप यूज करने लगोगे। तो फिफ्थ वाला मैं समझाती हूँ, फिफ्थ वाला यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, क्या लिखा है कि इफ देर आर n things of which p are one kind and q are second kind and r third kind and the remaining all the objects are different, then total number of arrangement is, ये नहीं समझ में आएगा तब तक मैं आपको समझाऊंगी नहीं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल ये अभी जो मैंने पढ़ा 6th या 7th नंबर का पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, इसका एग्जाम्पल है, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। इसके बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपको डिफरेंस समझाऊंगी, ठीक है? आ जाओ, वेलकम वेलकम। ग्रेट। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा था, मे बी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको सिंपल सामान्य हमारी जो लैंग्वेज है उसमें मैं समझाती हूँ कि ये पॉइंट्स ये कह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, ये सारी चीजें ठीक है, वो तो आपने समझ ली, उसमें मैंने फॉर्मूला भी आपको दिया है, ठीक है ना, मतलब चैप्टर में ऑलरेडी दे दिया है। बट अगर ऐसा कुछ आया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन एग्जाम्पल कि एक वर्ड बनाना है, लाइक MUG, मग एक वर्ड है, ठीक है, ये 3 वर्ड्स है, और उससे आपको अलग अलग तरीके से आपको उसके अलग अलग परम्यूटेशंस बनाने हैं, और आपको ये जानना है कि उसके कितने
हाईएस्ट वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये तीनों लेटर्स का यूज करके। एम एम यू जी या फिर एम जी यू, मीनिंगलेस कोई भी, बट हमें ओनली अरेंजमेंट एंड अलग अलग हमें परम्यूटेशन बनाने हैं। फिर यू को आगे रखो और यू एम जी, फिर यू जी एम रखो, फिर उल्टा करो जी यू एम गम बना दो, फिर जी यू एम, फिर जी एम यू बना दो। तो ऐसे हम कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि अगर एम को फर्स्ट रखा तो एम यू जी, फिर एम को ही फर्स्ट रखते हो और जी और यू को उल्टा सुल्टा किया। फिर फ्रेंड्स यू की बारी, यू को आगे रखते हैं, फिर एम जी, फिर यू जी, एम को उल्टा सिल्टा किया, और फिर जी की बारी, जी एम यू और जी यू एम। तो फ्रेंड्स टोटल बस इतने हाईएस्ट है, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो फ्रेंड्स गिनो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैक्सिमम इसके हम 6 परम्यूटेशन अलग अलग टाइप्स के ये बना सकते हैं। ये तीनों लेटर्स का यूज करके 3 लेटर के हम 6 ही वर्ड बना सकते हैं मैक्सिमम। समझ में आया फ्रेंड्स? सेम वही चीज अगर हम फॉर्मूला से करें तो कैसे हो सकता है। चलो, सेम 3 लेटर्स है ना, तो टोटल नंबर कितने हैं, 3 है, तो वो n हुआ। एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल हमारा फॉर्मूला है। फिर एन जो है टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3, और आर क्या है, 3 वर्ड के ही बनाने हैं, है ना। ऐसा नहीं बोला कि एम यू जी वर्ड का यूज करके 2 वर्ड के बनाओ। यहाँ पे क्या पूछा है, 3 हमें सिलेक्ट करना है, वो भी एक डेफिनेट ऑर्डर में जिससे ये अलग अलग टाइप के परम्यूटेशन बने। तो आर भी 3 ही है। तो फ्रेंड्स 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे 3 - 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल ऊपर 3 × 2 × 1 और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 ही होता है, यानी कि 3 × 2 यानी कि पॉसिबल परम्यूटेशन बन सकते हो देखो, और वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। फ्रेंड्स सेम यही चीज अभी देखो यहाँ पे ट्विस्ट करती हूँ, ज्यादा मजा आएगा। सेम वही चीज अगर एम यू जी की जगह एम यू यू होता, तो फ्रेंड्स अगर ऐसा होता तो आप क्या करते। चलो सेम कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई करो। 3 वर्ड के 3 लेटर्स है और 3 लेटर्स के आप हमें यूज करके अलग अलग परम्यूटेशन बनाने हैं। तो सबसे पहला तो एम यू यू, फिर एम रखेंगे, फिर फ्रेंड्स ये वाला यू आगे और ये वाला यू पीछे, तो एम यू यू फिर से हुआ। फिर यू को आगे रखते हैं तो यू एम यू हुआ, है ना। फिर ये उल्टा सुल्टा यू यू एम हुआ, समझ में आया। फिर दूसरे यू को आगे रखते हैं तो सेम यू एम यू और यू यू एम ही होगा, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स यू 2 बार रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे काफी सारे जो वर्ड्स है परम्यूटेशन वो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेम है तो एक कट जाएगा। फिर यहाँ पे यू एम यू और यहाँ पे यू एम यू, तो ये एक निकल गया और यहाँ पे भी 2 है तो ये निकल गया। तो टोटल फ्रेंड्स आपने देखा 1 2 3 ही ऐसे है जो रियलिटी में अलग डिफरेंस है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब ऑब्जेक्ट अलग अलग, मतलब जो क्वेश्चन में दिए है वो सारे ऑब्जेक्ट यानी कि जो नंबर ऑफ एन थिंग्स दी हुई है वो सब अलग अलग नहीं है, कुछ रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे यू रिपीट हो रहा है, तो ऐसी ही चीज में हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सेम वही हमारा जो फॉर्मूला है, टोटल नंबर जो फैक्टोरियल है एन पी आर वाले जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे 3 हमें एन फैक्टोरियल यानी कि टोटल कितने परम्यूटेशन है, 3 फैक्टोरियल है ना। 3 थिंग्स दी हुई तो टोटल 3 फैक्टोरियल। और नीचे फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो भी रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे u
कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से उसे डिवाइड कर देने का, जिससे क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 ये उड़ जाएगा और आंसर मिलेगा 3। तो देखो ये और दोनों सेम है, यानी कि जो रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, उसको हमें डिवीजन डिनोमिनेटर में लाके उसकी इफेक्ट नलीफाई करनी है। फ्रेंड्स वो डिवीजन में लाके हमने क्या किया, जो रिपीट हो रहे थे वो सारे लॉजिकली उड़ गए हैं। तो परफेक्ट जो अलग यूनिक से जो भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनेंगे वो ही हमारा आंसर आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये वाला यू यहाँ पे आया और ये नीचे आया तो कोई मतलब है? सेम ही है, उसमें क्या चेंज है ना? दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो हम उसमें डिफरेंस नहीं ला सकते। सो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक वर्ड है, चलो कोई भी डाउट है तो कमेंट करना फ्रेंड्स, है ना? किसी की कमेंट क्यों नहीं दिख रही? ठीक है, श्रुति की है। चलो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ पे मैथमेटिक्स है, एक वर्ड है ये मैथमेटिक्स, ठीक है? अभी उसके कितने अलग अलग टाइप्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल नंबर एन कितने हैं। तो यहाँ पे कितने लेटर्स है? टोटल थिंग्स हमारी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है, ठीक है ना? आप अपनी ओर से टाइप कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है? ये मैंने कहाँ गया यार मेरा? यार इरेज हो गया क्या? ये मेहनत। यस फ्रेंड्स मुझे लगता है इरेज हुआ। कोई बात नहीं, न्यू ही एग्जाम्पल था, स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड है, मैथमेटिक्स, अलग अलग लिखती हूँ कैप्स में ताकि ज्यादा। अभी फ्रेंड्स ये वर्ड है, उसके जो वर्ड है उसको यूज करके जितने भी लेटर्स है उसमें वो वर्ड के लेटर यूज करके आप कितने अलग अलग टाइप के परम्यूटेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ लेटर, यानी कि हमारे पास 11 है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम है वो रिपीट हो रहा है, देखो 2 बार आया है। फिर ए है वो भी रिपीट हो रहा है, एंड देन है टी और वो भी रिपीट हो रहा है। फिर एच नहीं रिपीट हो रहा है, ई और आई और सी एस भी नहीं रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स टोटल रिपीटेड नंबर्स कितने हैं? 3। एम 2 बार रिपीट हो रहा है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है और ए है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? एज यूजल जो फॉर्मूला है एन पी आर, टोटल एन फैक्टोरियल यहाँ पे हमें डालना है। तो क्या है? टोटल कितने हैं? 11 फैक्टोरियल। और नीचे फ्रेंड्स देखो एम टी एन 3 वर्ड्स है वो 2 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 थिंग है जो रिपीट हो रही है बार बार 2 बार।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी बार रिपीट हो रही है इतने फैक्टोरियल, इतनी बार यहाँ पे हमें डिवाइड करने पड़ेंगे, तभी वो रिपीटेशन डिलीट होगा। फ्रेंड्स ये हम क्यों करते हैं उसका लॉजिक मैंने आपको बताया ना, कि जो वर्ड्स है जो रिपीट हो रहे हैं उससे जो रिपीटेशन से कॉम्बिनेशन बनेंगे वो डिलीट कर देंगे, और उसके बाद जो बनेंगे वो हमारे यूनिक परम्यूटेशन होंगे। ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 11 फैक्टोरियल यानी कि 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। यानी कि नीचे जो 2 फैक्टोरियल है वो एक उड़ जाएगा, तो एक गया और एक गया। 2 फैक्टोरियल यानी कि फ्रेंड्स 2 इंटू 1 हुआ, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 कर सकता है, यहाँ पे 4 टू ज़ा 8 है ना। यस। और 2 है तो और एक बार यहाँ पे उड़ा सकते हैं, 2 टू ज़ा 4। तो फ्रेंड्स अब जो 11 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 6 5 इंटू 4 3 इंटू 3 जो भी आंसर आएगा वो हमारा ये मैथमेटिक्स का आंसर आएगा। समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? जब थिंग्स रिपीट हो रही है तब कैसे उसे सॉल्व करने का, जो भी जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। समझ में आया? बार बार चैट यार पूरा मेरा फ्लश हो जाता है। वेलकम अनुराग, यश आ जाओ। समझ में आया फ्रेंड्स? ये रिपीटेशन जब हो रहा है तब ये आएगा। समझ में आया? चलो अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मुझे आपको समझानी है। ये पॉइंट्स ये था, सिक्स्थ वाला है ना, पेज ऐड करना है। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। मैं स्क्रीन में से हट जाती हूँ, पूरा मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस समझाती हूँ स्क्रीन पे। चलो आ जाओ। अरे वाह, सबने एसबीसी आर्मी लगा दिया। ग्रेट अनुराग, वेल डन, परफेक्ट आंसर है। यह श्रुति का यहाँ पे डाउट है कि मैम नीचे तो फैक्टोरियल लगा था तो कैसे? फ्रेंड मैंने डायरेक्टली किया। अगर 2 फैक्टोरियल है उसको आप इलोबरेट करोगे तो 2 इंटू 1 आएगा, और इसको भी 2 इंटू 1 आएगा, तो बचा तो 2 टू ज़ा 4 ही बचाएगा। तो 2 टू ज़ा 4, तो इन शॉर्ट यहाँ पे 2 ही आएगा। समझ में आया? क्योंकि 2 इंटू 1 तो वापिस से 2 ही होगा। समझ में आया? यानी कि 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 ही होगा। इसीलिए मैंने एक और स्टेप नहीं जाना पड़े, इसलिए शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। कैलकुलेशन सही है। समझ में आया श्रुति? डाउट क्लियर हुआ? हो गया ना? चलो मुझे अच्छे से ड्रॉ करना है। चलो यहाँ पे आएगा परम्यूटेशन और इधर आएगा कॉम्बिनेशन। कल फ्रेंड्स हमने दोनों की डेफिनेशन देखी थी। सबसे पहले हमने दोनों की डेफिनेशन, परम्यूटेशन किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, सैंपल तो सिलेक्ट करने हैं उसमें, बट उसके क्या बनाने हैं? अरेंजमेंट। और वो भी एक डेफी अरेंज करने हैं
और उसको एक डेफिनेट ऑर्डर में उसको बनाने हैं। और कॉम्बिनेशन क्या है? इट्स जस्ट सिलेक्शन। इसमें कोई ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी ऑर्डर में हो, यू आगे हो एम पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उससे ही कॉम्बिनेशन को फर्क पड़ता है। उसमें सिर्फ सैंपल सेलेक्ट करने हैं और इसमें सेलेक्ट करके उसको डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करने हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ लिया। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सेम एक एग्जाम्पल लेती हूँ और फिर दोनों टाइप से हम दोनों कॉन्सेप्ट से वो सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले चलो आ जाओ। चलो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरे पास कोई 3 लेटर्स है, ABC। 3 लेटर्स है, ABC। अभी 3 लेटर्स है, ये अल्फाबेट की 3 लेटर्स है। अभी मुझे फाइंड करना है कि इससे कितने ज्यादा वर्ड्स बन सकते हैं। मुझे परम्यूटेशंस में भी यहाँ पे बनाने हैं और कॉम्बिनेशन में भी हमें इसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मेरे पास 3 वर्ड्स है ABC। और इससे कितनी पॉसिबिलिटी है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और इससे हमें फाइंड करना है कि इससे की वर्ड से इस वर्ड की मदद से हम कितने पॉसिबल वर्ड्स बना सकते हैं, कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करो कितने बना सकते हैं। यहाँ पे ABC 3 वर्ड्स है तो कितने बना सकते हैं? ABC, फिर ACB, फिर BAC, फिर BCA, फिर C को आगे रखेंगे CAB एंड फिर CBA। समझ में आया? टोटल हम 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जो ऑलरेडी आगे हमने MUG वाले क्वेश्चन में किया। और उसको हम सेम वही चीज 3 अल्फाबेट्स है और उससे हमें अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से बनाओ, बट उसमें ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। 3 अल्फाबेट है और हमें उसमें से 3 अल्फाबेट चूज करके कॉम्बिनेशन बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने ABC 3 चूज किया, अभी मुझे उसके वर्ड बनाना है, तो मैं कितने वर्ड्स बना सकती हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। फ्रेंड्स, ए आगे आए, ए पीछे आए, बी आगे आए, बी पीछे आए, या फिर बीच में आए, सी आगे आए, बीच में आए, पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन में। बट ओनली हमें 3 जो लेटर्स है उसमें से सिर्फ हमें 3 लेटर्स चूज करके वर्ड बनाने हैं। वो आगे आए पीछे आए, उसकी जो प्लेस है वो कोई भी मान्य नहीं रखती। तो फ्रेंड्स, ABC की मदद से हम कॉम्बिनेशन के कितने वर्ड बना सकते हैं? एक, क्योंकि यहाँ पे ए आगे पीछे आए प्लेस का कोई महत्व नहीं है। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का एक वर्ड बना सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? समझ में आया? एक और एग्जांपल लूँ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर फ्रेंड्स मेरे पास अल्फाबेट के सेम वही चीज, अगर मेरे पास अल्फाबेट की 3 वर्ड है ABC, और यहाँ पे भी 3 वर्ड्स है A B और C। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मुझे 3 नंबर्स के मुझे नहीं बनाने हैं, 3 मेरे पास लेटर है, तो मुझे 2 लेटर्स का ही यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। इधर भी मुझे 2 लेटर का ही यूज करना है। तो परम्यूटेशन में फ्रेंड्स, परम्यूटेशन यानी कि यहाँ पे प्लेस ऑर्डर मायने रखता है, अरेंजमेंट बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से कितनी पॉसिबिलिटी है कि मैं 3 वर्ड्स में से 2 नंबर बना सकूं?
तो देखो यहाँ पे ए बी हो सकता है, या फिर ए सी हो सकता है, या फिर बी सी हो सकता है, बी ए हो सकता है, या फिर सी ए या फिर सी बी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर थ्री में से दो वर्ड यूज करूँ तो भी मैं मैक्सिमम सिक्स ही कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ, सिक्स ही परम्यूटेशन अरेंजमेंट बना सकती हूँ। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे प्लेस का महत्व है। ए और बी की मैंने चेंज कर दी, रिप्लेसमेंट प्लेस चेंज किया, बी ए बन गया। तो फ्रेंड्स उसका अलग से एक पूरा परम्यूटेशन बन गया। देखा यहाँ पे दो, और यहाँ पे फ्रेंड्स ए बी सी तीन वर्ड है, उसमें प्लेस का कोई महत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन में, थ्री वर्ड्स में से मुझे दो के दो लेटर यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। तो फ्रेंड्स एक ए और बी हो सकता है, समझ में? ए बी, बी आगे हो पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरा बी सी भी हो सकता है, सी आगे पीछे हो, बी आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा तीसरा सी ए हो सकता है, समझ में आया? ए सी हो, सी हो, या फिर यहाँ पे सी बी हो, बी सी हो, यहाँ पे बी ए हो, या फिर ए बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का महत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स थ्री वर्ड में से यूज करके मैं मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ? दो वर्ड्स के थ्री। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का महत्व नहीं है। सो फ्रेंड्स चलो लेट्स ट्राई करते हैं कि सेम यही चीज दोनों में डिफरेंस समझ में आया, इसीलिए मैंने दोनों एक ही पेज में रखे हैं कि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए, आपको दोनों में कंफ्यूजन ना हो, है ना? तो फ्रेंड्स चलो सेम वही चीज अब हम फॉर्मूला यूज करके करते हैं। एन पी आर का फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि ऊपर आएगा सिक्स फैक्टोरियल, सॉरी थ्री फैक्टोरियल आएगा, थ्री वर्ड्स है, और नीचे आएगा थ्री माइनस थ्री वर्ड्स का ही बनाना था, इसलिए थ्री फैक्टोरियल यानी कि थ्री इंटू टू इंटू वन, और नीचे आएगा वन फैक्टोरियल। तो थ्री इंटू टू यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा सिक्स। देखो ये दोनों सेम है, सेम यही चीज एन पी आर वाले फॉर्मूला से करो। ऊपर आएगा एन फैक्टोरियल यानी कि थ्री आएगा, और नीचे एन माइनस थ्री माइनस टू आएगा, है ना? आर दो ही वर्ड के बनाने थे, आर, तो इसीलिए थ्री इंटू टू यानी कि थ्री फैक्टोरियल, थ्री इंटू वन यानी कि वन फैक्टोरियल, यानी कि थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाई वन, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो सिक्स सिक्स। देखो इसमें भी सेम आंसर है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सेम है, एन सी आर यहाँ पे है, से सिर्फ एक चेंज है, सेम यहाँ पे एन सी आर है ना फ्रेंड्स, तो एन यहाँ पे क्या है? थ्री है, और आर भी क्या है? थ्री है। दोनों n इज इक्वल टू थ्री एंड r इज इक्वल टू थ्री है, एंड c स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या आएगा? एन पी आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करो, एन पी आर यानी कि क्या आएगा? एज यूजल हमने जो किया यहाँ पे, चलो एन पी आर यानी कि एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स ये आर फैक्टोरियल तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे इंटू आर फैक्टोरियल कर सकते हैं। तो क्या मिला? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल क्या है? थ्री फैक्टोरियल, एन माइनस आर यानी कि थ्री माइनस थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल। तो चलो सॉल्व करो, थ्री माइनस थ्री तो वन, जीरो आएगा, थ्री फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल इंटू थ्री, तो ये वन वन उड़ गया, तो आंसर आएगा वन। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन बना था। समझ में आया? एनसीआर का फॉर्मूला एनपीआर से बनता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आया? भी चलो नीचे भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
चलो n क्या है 3 है और r क्या है 2 है। n c r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या है 3 फैक्टोरियल, r क्या है 2 फैक्टोरियल और इसमें 3 माइनस 2 फैक्टोरियल है। तो क्या आया, कैलकुलेशन सॉल्व करो। 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 1 1 ही आएगा। 2 2 चला गया, 1 1 भी चला गया, 3 बचा, आंसर आएगा 3। देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 मैच हो रहा है, यानी कि हमने लॉजिकली भी क्वेश्चन सॉल्व किया और फॉर्मूला से भी हमने सॉल्व करने का ट्राई किया फ्रेंड्स। दोनों में आंसर सेम आ रहा है, यानी कि फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ वो भी हमें आ गया। और लॉजिकली अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज ना करें, अगर छोटे नंबर्स है तो हम खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। समझ में आया किसी को डाउट? फॉर्मूला समझ में आ गया ना? सिंपली परम्यूटेशन का है एन पी आर डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर का भी सेम ही है, बट नीचे सिर्फ आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है, बाकी एज इट इज। समझ में आया? कॉम्बिनेशन का मतलब है फ्रेंड्स कि सिर्फ हमें सैंपल, फॉर एग्जांपल कोई बकेट है उसमें 10 टॉयज है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब है कि उसमें से मुझे 3 टॉयज सिलेक्ट करने हैं। समझ में आया? तो उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बट इस 3 टॉयज को सिलेक्ट करके उसके अलग अलग टाइप के उसको आगे पीछे रखने का अलग अलग कौन से 3 हम चूज करें और उसको आगे पीछे रख के अलग अलग उसके परम्यूटेशन बनाए, अरेंजमेंट करें, तो उसको हम बोलेंगे परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन सेम वही चीज है, बट उसमें अरेंजमेंट नहीं करना है। सिर्फ 10 में से 3 सिलेक्ट करो, कौन सा होगा, 1 2 3 होगा या फिर 2 3 4 होगा या फिर 3 4 5 होगा। समझ में आया? 3 4 5 आ गया है तो 3 4 5 फिर आगे पीछे आए, 5 आ गया है, 3 बीच में है, 4 आगे आए पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेस मैटर नहीं करता, बट परम्यूटेशन में प्लेस मैटर करता है। समझ में आया? इसमें सिर्फ 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है और इसमें 10 में से 3 को सिलेक्ट करके अलग अलग उसके प्लेस भी डिसाइड करने हैं। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? चलो हम इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यही टाइप के क्वेश्चन है उसमें, है ना? चलो एक मुझे रिप्लाई कर दो सबसे पहले कि आप लोगों को ये लिखना है, तो मैं जूम आउट करके जूम इन करके मैं रख दूं स्क्रीन पे। 2 मिनट का वक्त दे रही हूँ, आप लोग लिख लो। चलो ये डिफरेंस वाला है ना, वो अच्छा है, वो तो लिख ही लो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है पेज, बट आप लोग समझ लेना, है ना? अच्छे से बीच में से पार्टीशन करके लिखना। चलो 1 मिनट का टाइम है, लिख लो फटाफट।
हो गया क्या? जल्दी बताओ तो आगे बढ़े। यस, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। चलो, डन हो गया है। इलेस्ट्रेशन के क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। वो पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर थे ना फ्रेंड्स, परम्यूटेशन के। अब आप पढ़ना। मैं तो बोलती हूँ कि अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दो, इसके बाद आप पढ़ लेना, फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर तो क्या था, टाइप ऑफ द क्वेश्चन थे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट हमने रिपीटेशन वाले क्वेश्चन देखे, परम्यूटेशन वाले देखे, उसमें भी जो रिपीटेशन हो रहे हैं नॉ रिपीट नहीं हो रहा है। फिर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखे, है ना। तो काफी सारे टाइप के क्वेश्चन देखे, कल भी हमने देखे थे 2-3 टाइप के क्वेश्चन। तो वो सारे पॉइंट्स है। फिर 2-3 प्रॉपर्टीज भी थी उसमें, सेम प्रॉपर्टीज जो हमने करी उसमें भी 2-3 पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर में सेम थे कि अगर 0 फैक्टोरियल आया तो उसका आंसर 1 होगा। फिर अगर n और r सेम होता तो आंसर n फैक्टोरियल आता। तो वो सब चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन करोगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि n और r सेम होगा तो आंसर n फैक्टोरियल आएगा। देखो करते हैं, मजा आएगा। इलेस्ट्रेशन के क्वेश्चन आ जाओ। ये कौन सा पेज है? इसमें तो क्वेश्चन नहीं है। सर्कल ऑफ परम्यूटेशंस वाला जो पेज है उसके नीचे ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं है, नेक्स्ट में होगा। यहाँ पे ये रहा इलेस्ट्रेशन का क्वेश्चन। सबसे पहला, चलो ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना। इज इट विजिबल? हाईएस्ट जूम किया है मैंने। चलो, फाइंड आउट द इलेस्ट्रेशन 1, प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आएगा। इस टाइप के इक्वेशन मैंने प्रैक्टिस के आपके लिए ढूंढे थे, बट अच्छा है कि इंस्टीट्यूट ने खुद ही ऐसे एग्जांपल दे दिए हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा सॉल्व करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7p5, 7p1, 7p0 एंड 7p7। देखो आपको लगता होगा कि इंस्टीट्यूट ने ऐसे इक्वेशन क्यों दिए हैं। तो देखो ये सारी प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट ये 3 तो जो पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर हमारे जो थी प्रॉपर्टीज जो हमने नहीं पढ़ी, मैंने आपको बोला था कि 1 2 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ये है। देखो 7p1 जब r1 है, जब r0 है, और जब n और r सेम है, देखो ये n इज इक्वल टू r,
तो आंसर देख के आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों दिया है। सबसे पहला चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा स्टार्टिंग के क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहला 7p5। तो यहाँ पे फ्रेंड्स n यानी कि 7 है ना, NPR, और r क्या है 5। तो NPR यानी कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस r फैक्टोरियल। n यानी कि 7 फैक्टोरियल और n माइनस r यानी कि 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक मैंने रोक दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नीचे 7 माइनस 5 यानी कि 2 फैक्टोरियल आएगा, तो मैं इजीली 2 फैक्टोरियल उड़ा दूंगी। 2 फैक्टोरियल है तो सामने 2 फैक्टोरियल के सामने उड़ सकता है ना। अब आंसर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कर लो, वो फटाफट आंसर होगा। इसके फटाफट चलाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। टू 520 मेरा आंसर। क्या आप लोगों का इतना बनता है? देखो यहाँ पे मैच भी हो गया, परफेक्ट है। परफेक्ट, वेरी गुड अनुराग, वेल डन। श्रुति वेल डन, दोनों का आंसर आ गया, वेल डन, परफेक्ट। आप दोनों के तुरंत ही आंसर आ जाते हैं, रिप्लाई। थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, बाकी सारे जो लोग हैं वो भी इतने एक्टिव रहेंगे तो फ्रेंड्स पढ़ाने में मुझे ज्यादा मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर सब सेक्शन 2 करते हैं। 2 का 2, इस साइड ले लेते। 7p1 है, NPR वो तो पता है, n फैक्टोरियल। सेवन फैक्टोरियल नीचे है 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे है 6 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आया 7। तो फ्रेंड्स जब n इज इक्वल टू 1 है तो आंसर क्या आएगा, r आएगा, NPR r आएगा व्हेन n इज इक्वल टू 1 है। उससे ये मिला। तो फ्रेंड्स पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर में एक पॉइंट ये वाला था कि जब परम्यूटेशन में n 1 है, सॉरी r है, ये आई एम रियली रियली सॉरी, r, जब r 1 होगा, r है, r की वैल्यू 1 होगी तो आंसर में क्या आएगा, n हमारा आंसर आएगा परम्यूटेशन का। समझ में आया? NPR हमारा n। इन शॉर्ट हमें एक तारण मिला कि r इज इक्वल टू 1 होगा तब NPR का आंसर n आएगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 7 है, तो देखो वो हमारा आंसर आया, r की वैल्यू 1 है। समझ में आया? लिखना है तो लिख लो, परफेक्ट। लिखना है तो साथ साथ में लिख के जाओ। चलो अरे आप लोग तो यार मास्टर हो गए, थर्ड एंड फोर्थ का भी आंसर ले लिया। अरे एक्सपर्ट हो गए यार, अभी सारे इलस्ट्रेशन आप खुद करोगे क्या? 7p0 है। चलो फटाफट यहाँ पे थर्ड कर लेते हो, आप लोगों को आता ही है। 7p0, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 0, यानी कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7, और 7 7 चला जाएगा, बच्चा 1 आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स इससे क्या तारण मिला, जब r की वैल्यू 0 होगी तब NPR ऑलवेज 1 आएगा। तो ये भी एक पॉइंट था, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर में। तब मैं पढ़ती तो टेक्निकल लैंग्वेज में आपको लगता ये भारी भरकम वर्ड्स क्या है, बट तब मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आएगा ना कि वो रिमेम्बर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना? समझ में आया? वो रिमेम्बर पॉइंट्स।
फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं यार, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए। 7p7 यानी कि R और N सेम है, तो 7 फैक्टोरियल 7 - 7 यानी कि 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 क्या आएगा? फटाफट करके बताओ कैलसी में। 5040। देखो मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है। 5040 आंसर आया। किसी को डाउट इसमें? यार आप लोगों ने तो कब से आंसर लिख के रखा है यार पैटर्न। ये आप लोगों को यार आई थिंक मेरी जरूरत नहीं है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, है ना? चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 भी कर लेते हैं साथ में। चलो यहाँ पे ध्यान दो क्या दिया है क्वेश्चन में, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है, मजाक नहीं। NP2 = 110 दिया है, तो फाइंड क्या करनी है? n की वैल्यू। तो सेम एज इट इज फ्रेंड्स, हम मैथमेटिक्स बेसिक इधर उधर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में गया, प्लस माइनस इक्वल टू के उस साइड गया तो चेंज हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करके हमें सिंपली n फाइंड करना है। तो सबसे पहले NP2 = 110 है, तो NP2 का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1, यानी कि n तो एज इट इज रहेगा, नहीं दी वैल्यू, और 2 आएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/0 आएगा। समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, n फैक्टोरियल दिया है और मैंने आपको समझाया कि n फैक्टोरियल यानी कि क्या है? n इंटू n-1, n-2, n-3, n-3, n तक यानी कि 1 तक है। ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड की थी? फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लोएस्ट नेचुरल नंबर तक जाते थे। तो सेम अगर n नंबर दिए हैं, n तक नंबर जा रहे हैं, तो n फैक्टोरियल यानी कि क्या होगा? n इंटू n-1 n-2 होगा। प्रॉपर्टीज में हमने ऑलरेडी देखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे n फैक्टोरियल है और नीचे n-2 फैक्टोरियल दिए हैं, तो क्या फ्रेंड्स n फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख सकते हैं? n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल कैसा लिख सकते हैं? फ्रेंड्स हम ऐसा करते थे ना। चलो एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन में किया, ऊपर 5 फैक्टोरियल है और नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो 5 को हम 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल तक ले गए, क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है और ये दोनों ऊपर नीचे उठ जाएगा। तो सेम यही चीज मुझे पता है, नीचे n-2 फैक्टोरियल है, तो मैं n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 n-2 करके ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे हटाना है। समझ में आया? तो n-2 फैक्टोरियल उठ जाएगा और इस साइड 110 एज इट इज रहेगा। समझ में आया? इजी है ना? धीरे धीरे टफ होता जाएगा। n है ब्रैकेट में, कर लो n स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ पे -n हो जाएगा, इस साइड 110 को इस साइड लाओ, n स्क्वायर माइनस n -110 इज इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन को देख के कहीं लगता है फैक्टराइजेशन करना है, स्प्लिटिंग द टर्म करना है। सिंपली मैथमेटिक्स में हम जो करते थे, 110 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि उसका आंसर प्लस माइनस करो तो -10 आए, तो n स्क्वायर -11n प्लस 10 n करोगे तो -11 इंटू प्लस 10 करोगे तो 110 आएगा माइनस, और दोनों का डिफरेंस करोगे तो -n आएगा। समझ में आया? अभी n कॉमन निकालो और क्या बचा? n-11, और इसमें 10 को कॉमन निकालो तो क्या बचा? n-11 दो फैक्टर बनेंगे यहाँ पे, दो सिचुएशन आएगी, एक बनेगा n+10 इज इक्वल टू 0 और एक बनेगा n-11 इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आएगा? n इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, 10 प्लस इस साइड जाएगा तो
और इस साइड -11 है वो प्लस में आ जाएगा। आंसर आएगा एस एन नंबर n इज इक्वल टू 11। -10 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि एज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये फैक्टोरियल की वैल्यू कभी माइनस में नहीं आती। लोएस्ट नेचुरल नंबर यानी कि 1 लास्ट नंबर है, उसके आगे 0 माइनस के जो भी नंबर है वो नहीं आएगी, परम्यूटेशन में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी कि n इज इक्वल टू 11 इज द परफेक्ट आंसर। समझ में आया? इलस्ट्रेशन 2 लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इलस्ट्रेशन 3 करना है? परफेक्ट परफेक्ट दोनों को। अरे वाह यार, हम लोग तो यार एक्सपर्ट हो। लिखना है तो लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 3 करना है। यस, इजी है ना? यस, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फ्रेंड्स आगे से थोड़ा सा फॉर्मूला डालो, फिर तो आपको वो मैथमेटिक्स का हम जो रेशियो में, वेरिएंस में, ये सारे चैप्टर्स में, मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में जो करते थे, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द सम, वो सारी चीजें ही है ना? चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो। क्या दिया है? सॉल्व फॉर एन गिवन। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये सॉल्व करो एन के लिए, ऐसा बोला है। तो 30 इंटू एन पी टू, एन पी फोर इज इक्वल टू 30 इंटू एन पी टू। चलो ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आगे जो हमने किया सेम वही। एन पी फोर की जगह क्या हम एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे एन माइनस आर यानी कि 4 फैक्टोरियल। यस, और इस साइड 30 और इस साइड एन फैक्टोरियल, और नीचे एन माइनस टू, आर यानी कि 2 है तो एन माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं। परफेक्ट लिख सकते हैं, व्हाई नॉट। अभी देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, एन फैक्टोरियल दोनों साइड है, उड़ जाएगा। इस साइड 30 इंटू 1 यानी कि 1 आएगा, और इस साइड कुछ नहीं है तो 1 डिवाइड बाय एन माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा, और इस साइड आएगा 30 डिवाइड बाय एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व करने के लिए जो यूज किया था, वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल है फ्रेंड्स, तो क्या हम उसको n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू ऐसे ले जा सकते हैं n तक? यस, ले जा सकते हैं 1 तक, सॉरी। तो यहाँ पे n माइनस फोर को आगे ले जाने का तो कोई मतलब नहीं है, बट फ्रेंड्स n माइनस टू को हम 4 तक ले जा सकते हैं, है ना? तो हम दोनों को उड़ा सकते हैं। तो n माइनस टू, एन माइनस थ्री और n माइनस फोर फैक्टोरियल तक हमें रुक जाना है, और ये दोनों उड़ गए। समझ में आया? ये डिवीजन में है तो ये इस साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे, है ना? तो क्या ऐसा इक्वेशन बना हमारे पास? यस, अभी तो बहुत ही इजी है। चलो इस साइड नीचे लिखा हुआ इसलिए n माइनस टू यानी कि n को हमने मल्टीप्लाई किया n माइनस थ्री के साथ, और फिर माइनस टू को भी n माइनस थ्री के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, इस सर 30 एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n, 2 थ्री जा 6 प्लस 6 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और इस साइड 30 आएगा। तो क्या बचा? एन स्क्वायर 3n 2n यानी कि माइनस 5n, 6 इस साइड चला जाएगा माइनस में, तो क्या आएगा? 24 आएगा। 24 को इस साइड ला दो तो 10n स्क्वायर माइनस 5n इज माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 की फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द टर्म क्या हो सकते हैं कि जिसका प्लस एंड माइनस करो तो -5 आए। n स्क्वायर
8 3 ज़ा 24 आएगा फ्रेंड्स। तो क्या हम 5n -5n की जगह -8n +5n लिख सकते हैं? सॉरी 3n। 8 3 ज़ा 24 भी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, एंड -8 में से +3 जाएगा तो -5 आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। n को कॉमन निकालो, क्या बचा n-8, और इसमें 3 को कॉमन निकालो तो क्या बचा n-n। तो दो पॉसिबिलिटी बची, कौन कौन सी? एक तो n-3 = 0, और एक बचा n-8 = 0। ये प्लस है, सॉरी, तो n+3, तो ये n+3 इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n -3, माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये -8 इस साइड आएगा तो 8 प्लस में हो जाएगा, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? -3 नहीं आएगा श्रुति। यस, फैक्टराइजेशन का आंसर आता है, बट क्वेश्चन में, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ये लिखना मत भूलना कि n-3 n-8, तो आंसर n = 8 इज द करेक्ट आंसर, ऐसा लिखना मत भूलना, ठीक है? वरना मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि काफी सारे हमने जो लॉगरिथम के रेशियो के इक्वेशन की, इसमें तो n जो x है वो कांस्टेंट नंबर है, उसमें की एज्यूम करते थे, x एज्यूम करते थे, तो वो तो प्लस माइनस कोई भी नेगेटिव प्लस फ्रैक्शन में नंबर हो सकता था, एनी नेचुरल नंबर हो सकते थे, सॉरी एनी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर नंबर हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही आंसर आ सकता है। समझ में आया? समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट? चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं 5th से अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो हम कल करेंगे। 5 6 7 टोटल आई थिंक 12 जितने क्वेश्चन है, तो कल हो सके तो वो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे, तो परम्यूटेशन कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का है, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। चलो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, उसमें भी सॉल्व द एन गिवन, ये डैश डैश दिया है, NP5 दिया है, डिवाइड बाय NP3 दिया है, इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1। n की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली वही लॉजिक लगाना है फ्रेंड्स। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 n-r यानी कि 5 फैक्टोरियल हो सकता है। डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-3 फैक्टोरियल हो सकता है। यस, ये n फैक्टोरियल उड़ गया, 2 डिवाइड बाय 1। ऊपर क्या बचा? n-5 फैक्टोरियल। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज यहाँ पे गौर करनी है कि ये n-5 फैक्टोरियल है, वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, सॉरी ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये नीचे आएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, तो ये उल्टा सुल्टा हो जाएगा। समझ में आया? हम ऐसा करते थे कि a डिवाइड बाय b, c थे तो a को मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए इंटू c डिवाइड बाय b करते थे ना, तो सेम वही रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। चलो, ये डायरेक्टली मैं नहीं डिलीट करती, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली दो स्टेप मुझे ज्यादा लिखने पड़े, बट मैं अच्छे से करूँगी। चलो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-5 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे n फैक्टोरियल आएगा, और उसका भी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा, तो n-3 ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? और इस साइड एज इट इज रहेगा, n फैक्टोरियल उड़ गया, क्या बचा? n-3 और नीचे n-5 है, देखो। तो क्या फ्रेंड्स, n फ्रैक्शन को हम आगे ले जा सकते हैं, ऐसे n-3 n-4 n-5 फैक्टोरियल, और नीचे n-5 फैक्टोरियल। यस, तो ये दोनों उड़ गया और बचा 2 डिवाइड बाय 1।
तो यहाँ पे क्या बचा, n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 2। समझ में आया? अभी सेम फैक्टराइजेशन करना है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, n है, ये है n है, उसको n-4 के साथ करो और -3 को भी n-4 के साथ करो। यस, यहाँ पे मुझे रिपीट कर दो मैम, कौन सा, 3 नंबर का 3 रिपीट कर देती हूँ। श्योर अनुराग, श्योर श्योर, सॉरी फॉर सेइंग लेट रिप्लाई, श्योर। क्वेश्चन नंबर 4 पे अभी ध्यान दो, सेम 3 टाइप का ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। n है, यहाँ पे देखो n है, उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और -3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या बचा, n² हो जाएगा और यहाँ पे -4n आ जाएगा। यहाँ पे 3 को n के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 एंड इस बार 4 3 जा माइनस माइनस +12 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ में आया? अभी फैक्टराइजेशन करना है, सेम 4 -3 -4 -7 एंड 12 को इस साइड ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि 2 को इस साइड लाया जाए तो -2 हो जाएगा, तो 12 - 2 यानी कि 10 हो जाएगा। 12 - 2 2 इस साइड आ जाएगा, तो एक स्टेप हम कट कर देते हैं, इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। 7 के कितने फैक्टर बन सकते हैं, दो कैसे स्प्लिट कर दो, 5 2 जा करके हो सकता है ना, n² 5 2 जा 10, तो 10 आ जाएगा और -5 एंड -2 एंड करोगे +10 तो आपको आंसर मिल जाएगा। टू को कॉमन निकालो, माइनस को निकालो तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, n-5 हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है, एक n-2 0 हो जाएगा, एक n-5 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 2 भी आंसर आएगा और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 भी आंसर आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, डाउट था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई डाउट है तो बोल देना। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। चलो अनुराग यहाँ पे ध्यान दो, डाउट भी आपका चुटकी में चला जाएगा। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंपली n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या दिया है, np4 इज इक्वल टू 30 इंटू np2। तो फ्रेंड्स np4 को हम इलोबरेट कैसे करें, n इज इक्वल टू n, यहाँ पे n की तो कोई वैल्यू नहीं दी है, ऑफकोर्स वो हमें फाइंड करनी है, और r की वैल्यू क्या दी है, 4। तो सिंपली हमारा जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, यानी कि np4 हो जाएगा, npr की जगह r की जगह 4, फिर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 वाला जो हमारा फॉर्मूला है, उसमें n और r की वैल्यू डालो, n की तो है ही नहीं तो n एज इट इज, और r की जगह n-4 फैक्टोरियल आएगा। तो देखो मैंने ऐसे ही लिखा है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4, और इस साइड np2 था तो r की जगह 2 रखा एज इट इज। देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल फ्रेंड्स उड़ ही जाएगा, कुछ भी करो, उसका रखने का कोई मतलब नहीं, हमें थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने का ट्राई करना है। तो जितना भी उड़ सके उसको एज अर्लीस्ट उड़ा दो, तो आपको वो थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो n फैक्टोरियल को सबसे पहले, फैक्टोरियल तो एक तो पारिवर्तकम वर्ड है, उसको सबसे पहले देखो यहाँ पे उड़ता है तो ऊपर ऊपर है, दोनों दोनों साइड है, इस साइड लाऊंगी तो फ्रेंड्स थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचो कि ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर है, इज इक्वल टू के इस साइड में लाऊंगी तो नीचे आ जाएगा डिवीजन में, तो तब भी n फैक्टोरियल उड़ ही जाने वाला है। या फिर अगर इस वाले को इस साइड लाओ तो ये नीचे आ जाएगा, तो भी वो उड़ जाएगा, तो बेटर के दोनों को उस दोनों के साइड उड़ा दो। ठीक है, फिर क्या बचा, 1 डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल, इस साइड क्या बचा, 30 तो ऊपर ही रहेगा, है ना, न्यूमरेटर में, इनटू में है मल्टीप्लिकेशन में, तो 30 डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल बचेगा, और n-2 है इस साइड और इस साइड n-4 है। तो फ्रेंड्स क्या पॉसिबिलिटी है, इससे आगे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसमें भी सेम लॉजिक हमने
अप्लाई किया था कि फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 4 2 3 2 1 लिख सकते हैं। और नीचे डिवीजन में 2 फैक्टोरियल है, समझो ऊपर 5 फैक्टोरियल है और नीचे 2 फैक्टोरियल है। तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में करने के लिए क्या हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आए तो फैक्टोरियल लिख दो, नीचे 2 फैक्टोरियल तो 2 2 उड़ जाए। तो सिर्फ वही हमें अप्लाई करना है। एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस टू है तो क्या हम 4 तक एटलीस्ट आ सकते हैं, तो हम 4 4 को उड़ा सके। तो फ्रेंड्स एज इट इज, जैसे हम 5 को 2 फैक्टोरियल तक लेके आए और 2 2 को उड़ा दिया, ऐसे मैंने 2 को 4 तक n माइनस 4 तक मैं लाई और 4 4 n माइनस 4 फैक्टोरियल को उड़ा दिया। देखो तो हमारे पास क्या बचा, इस साइड 1 बचा था ओनली, है ना। 1 बचा था तो 1 इंटू ये सारा करो तो एज इट इज ही आएगा। तो मैंने एक स्टेप कट करके डायरेक्टली मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में n माइनस टू को इस साइड इज इक्वल टू के साइड ला दिया तो वो ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में से, है ना, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में से। तो n माइनस टू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 30। फिर तो एज इट इज मैथ्स का हमारा जो फॉर्मूला फैक्टराइजेशन, दो पॉसिबिलिटी, फैक्टर निकाले 16 के और 24 बन गया, और फिर 5 8 3 जा 24 करके हमने फैक्टर निकाले। 8 और 3 3 माइनस में आया तो माइनस में आंसर नहीं आ सकता फैक्टर का, पॉजिटिव इंटीजर ही आ सकता है, तो 8 हमारा आंसर बना। डाउट निकला। अब क्या और एक बार रिपीट करूं कि समझ में आ गया। सेम वही क्वेश्चन 2 भी वही था और सेम क्वेश्चन 4 भी यही है, सिर्फ रिमूव हम जो उड़ाते थे वो अलग अलग स्टेज पे उड़ाते हैं, है ना। बाकी फैक्टराइजेशन ही लास्ट में आ जाता है और एन की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन 4 में 5 एंड 2 दोनों प्लस में आते हैं तो दोनों आंसर है ना, क्योंकि प्लस में आंसर है तो फिर आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, तो उसमें तो आप जज नहीं कर पाओगे। आगे वाले क्वेश्चन में तो प्लस और माइनस में आता था तो माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं है, ये दोनों तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर तो पॉसिबल है, तो दोनों आंसर सही है। समझ में आया? अनुराग कमेंट करो, डाउट क्लियर हुआ आपका? सॉरी, इलस्ट्रेशन 3। यस, डाउट सॉल्व्ड, वेरी गुड। चलो सो फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन आज हमने इलस्ट्रेशन के कंप्लीट किए। कल से हम 5th से स्टार्ट करेंगे एंड बेस्ट ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाएगी तो सारे कर लेंगे, एंड फिर नेक्स्ट से हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन की इलस्ट्रेशन भी देखिए, फॉर्मूला भी देखिए, मीनिंग भी देखे, उसके भी डायरेक्टली हम थोड़ा सा रिवीजन करके इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 2 या फिर 3 चैप्टर में पूरा स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी मैथ्स, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, नाइस टू मीट यू। आप लोगों को मिलकर मजा आ गया, कोई भी डाउट है तो स्टडी